वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज हम बायोलॉजी का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी जनरल साइंस की क्लासेस चल रही हैं और ये जो क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है, एसएससी, रेलवे, लैब असिस्टेंट। बात करते हैं, आज एक नया कंसेप्ट है हमारे पास, ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट है। ब्लड ग्रुप को हिंदी में कहते हैं रक्त समूह। ब्लड ग्रुप को हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त समूह कहते हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में बताने वाले जो महान वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। रक्त समूह का पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रक्त समूह का पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का पता लगाया था। कब लगाया था? 1900 ईस्वी के अंदर, 19वीं शताब्दी के अंदर किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की डिस्कवर की थी। कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं? तो वो ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं? ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं मानव शरीर के अंदर। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है, किसी का रक्त समूह ए बी होता है, किसी का रक्त समूह ओ होता है। अब बात करते हैं ऐसे ब्लड ग्रुप जिसको क्या कहा जाता है? सर्वग्राही और सर्वदाता कहा जाता है। ऐसा ब्लड ग्रुप बताएं जिसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? सर्वदाता, जो सबको ब्लड क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, वो सबको ब्लड क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो वो कौन सा होगा? ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबको ब्लड क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या कहा जाएगा? यूनिवर्सल डोनर कहा जाएगा। यूनिवर्सल डोनर कहते हैं अंग्रेजी में, याद रखना है आपको हमेशा के लिए। अब बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। जिस व्यक्ति का ए बी ब्लड ग्रुप होता है, वो व्यक्ति सबसे ब्लड ले सकता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? सर्वग्राही। ए बी ब्लड ग्रुप होगा जिस व्यक्ति का, वो क्या कर सकता है? उसका जो ब्लड है वो क्या कर सकता है? वो सबसे ब्लड ले सकता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। जो सबसे ब्लड ले सकता है वो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। और जो सबको ब्लड दे सकता है उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ए और बी नॉर्मल होते हैं, कॉमन होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं इनके जो मानव शरीर में जो ब्लड ग्रुप का अलग अलग होने का कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है? किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, इनका सेम क्यों नहीं होता है? ऐसा क्या कारण है? उसके बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक है वो कार्ल लैंडस्टीनर, वो बता रहे हैं कि मानव शरीर में 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। एक होता है एंटीजन जिसको कहते हैं प्रतिजन हिंदी में, अंग्रेजी में कहा जाएगा एंटीजन। अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? एंटीजन। और दूसरा होता है प्रतिरक्षी। 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, मैं इनके बारे में बताऊंगा। एंटीजन एंटीबॉडी होते क्या है? तो एंटीबॉडी कहते हैं प्रतिरक्षी को हिंदी में, अंग्रेजी में एंटीबॉडी कहते हैं प्रतिरक्षी को अंग्रेजी में, और एंटीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिजन कहते हैं। 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ये ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड के अंदर कहां पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो ब्लड के अंदर एक तो होता है आरबीसी और एक होता है प्लाज्मा। आपने पढ़ा होगा ब्लड ग्रुप, ब्लड का जो चैप्टर है, रक्त का जो चैप्टर है, वो जो रक्त की जो क्लास है वो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, प्ले लिस्ट बना दिया गया है, उसमें आप उस क्लास को वॉच कर सकते हो। अब बात करते हैं ब्लड के अंदर एक तो होता है आरबीसी। ब्लड के अंदर क्या होती है? आरबीसी होती है। आपको पता है रेड ब्लड सेल की बात कर रहा हूं, लाल रक्त कोशिका। एक होती है लाल रक्त कोशिका जिसको आरबीसी कहते हैं, एक होती है व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। ये जो ब्लड के चैप्टर में आप जाके क्लास देखोगे, वहां जाके आपको ये क्लास समझ में आ जाएगी। और डब्ल्यूबीसी है, उसको कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। बट इसमें जो ब्लड ग्रुप होता है ना, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अलग अलग है, कारण क्या है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। वो ऐसा रीजन क्या है? क्योंकि जो आरबीसी के अंदर एक ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। मानव शरीर में जो आरबीसी होती है, मानव शरीर में जो लाल रक्त कोशिका होती है, उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। उस ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं? क्या पाई जाती है? आरबीसी में एक प्रोटीन पाई जाती है, और वो प्रोटीन कौन सी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, उसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और उस ग्लाइकोप्रोटीन को ब्लड के अंदर क्या नाम दिया गया है? एंटीजन। क्या नाम दिया गया है? एंटीजन नाम दिया गया है। दोबारा सुनो कि मानव शरीर के अंदर जो आरबीसी होती है, उसमें एक प्रकार की विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, उसका नाम होता है ग्लाइकोप्रोटीन। एक तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, वो तो आपको पता है, एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन। उसको क्या नाम दिया गया? एंटीजन। उसे क्या कहा गया? एंटीजन। इसके कारण ही मानव शरीर का जो ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग होता है, किसी का ए होता है, किसी का बी होता है। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी के बारे में। एंटीजन आपको पता चल गया। एंटीजन की डेफिनेशन क्या होगी? मानव शरीर में आरबीसी में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहा जाता है? एंटीजन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहां होती है? प्लाज्मा में। कहां होती है? ब्लड के अंदर जो रक्त का जो तरल भाग होता है ना, प्लाज्मा, रक्त का तरल भाग है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं।
तो प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जो ग्लाइकोप्रोटीन के अपोजिट काम करती है। प्लाज्मा के अंदर जो रक्त का जो प्लाज्मा होता है उसके अपोजिट एक ग्लाइकोप्रोटीन के अपोजिट एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है एक ग्लाइकोप्रोटीन के विपरीत काम करने वाली प्रोटीन, उसको क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। समझ में आ गया होगा। इसके अपोजिट एक प्रकार की प्रोटीन होती है ग्लाइकोप्रोटीन के अपोजिट, और कहां होती है? प्लाज्मा में। और ये एंटीजन कहां होता है? इसमें आरबीसी में, और एंटीबॉडी कहां होती है? प्लाज्मा में। समझ में आ गया। एंटीजन कहां होते हैं? आरबीसी में, और एंटीबॉडी कहां होते हैं? प्लाज्मा में। समझ में आ गया हो आपको। अब हम बात करते हैं जो मानव शरीर में मैंने आपको ब्लड ग्रुप बताए हैं ए बी ओ ए बी, आपको सभी बताए थे मैंने आपको ए बी और ओ और ए बी। अब ध्यान से सुनिए इन ब्लड ग्रुप के बारे में, ध्यान से सुनिए। जो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और बी है और ओ और ए बी, ये ब्लड ग्रुप हो गए। इसमें एक तरफ तो हो गया एंटीजन, एक तरफ तो क्या हो गया? एंटीजन हो गया, और एक तरफ क्या हो गया? एंटीबॉडी हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी। मान लो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, ध्यान से सुनना। मान लो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, तो उसमें एंटीजन क्या होगा? ए होगा, और एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। समझ में आया? किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन क्या होगा? ए होगा, और एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। एंटीजन क्या होगा? ए होगा, और एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। समझ में आ गया? किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन क्या होगा? बी होगा, और एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। समझ में आया? किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन तो बी होगा और एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनिए। अब जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीजन नहीं होता, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीजन नहीं होता, और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जैसे एंटीजन नहीं होता तो एंटीबॉडी दोनों होंगे, ए और बी। और इसमें क्या होता है? एंटीजन होता है। ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होते हैं? एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं होता। समझ में आया? अब ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिए। ए बी और ओ और ए बी, मान लो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए कैसे होगा? जब उसमें एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी कैसे होगा? जब उसमें एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। अब बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप किस व्यक्ति का होगा? सर्वदाता क्यों कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप को? जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, तो इसको सर्वदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता। क्या नहीं होता? इसमें एंटीजन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? एंटीबॉडी होते हैं। क्या नहीं होता? एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी होते हैं। और इसमें क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप में इसमें एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होती। एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होते। इसको क्या कहते हैं? सर्वदाता। इसको कहते हैं सर्वदाता, और इसको कहते हैं सर्वग्राही। तो ये जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो चीजें चल रही है यहाँ पे। अब उसके बाद में एक आता है आरएच फैक्टर, एक आता है आरएच फैक्टर। आरएच तत्व के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था, आरएच तत्व क्या होता है उसके बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो वीनर वैज्ञानिक था। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर दो वैज्ञानिक थे। एक तो कार्ल लैंडस्टीनर था, उन्होंने 1900 में बताया था। एक वैज्ञानिक और आया था वीनर वैज्ञानिक, 1940 में बताया था उन्होंने उसके बारे में। आरएच तत्व के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो वीनर था, 1940 में बताया था। आरएच तत्व क्या होता है? आरएच फैक्टर कहते हैं इसको अंग्रेजी में, इसको कहते हैं अंग्रेजी में आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर कहते हैं इसको अंग्रेजी में। आरएच तत्व को क्या कहते हैं? आरएच फैक्टर कहते हैं। क्या होता है? रिसस बंदर के अंदर, रिसस बंदर मिला इनको, और उसमें एक प्रकार का विशेष प्रकार का एंटीजन मिला। रिसस बंदर के अंदर एक विशेष प्रकार का एंटीजन मिला, और वो क्या था? आरएच फैक्टर था। रिसस बंदर के अंदर आरएच तत्व का पता लगाया गया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आरएच फैक्टर का पता, मतलब आरएच फैक्टर का जो पता है वो किस बंदर के अंदर लगाया गया था? तो रिसस बंदर के अंदर आरएच फैक्टर का पता लगाया था। आरएच फैक्टर क्या है? एक विशेष प्रकार का एंटीजन जो ना तो एंटीजन ए और ना ही एंटीजन बी है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो उसमें आरएच फैक्टर है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है उसमें आरएच फैक्टर है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है उसमें आरएच फैक्टर नहीं है। और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो उसमें भी आरएच फैक्टर है। मतलब जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो उसमें रिसस बंदर वाला एंटीजन है, और जिसका बी नेगेटिव है उसमें रिसस बंदर वाला एंटीजन नहीं है। उसी प्रकार ओ ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ऐसे। तो जिस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ये सब में रिसस बंदर वाला एंटीजन है। तो जिसके अंदर रिसस बंदर वाला एंटीजन है वो आरएच पॉजिटिव होगा, और जिसमें रिसस बंदर वाला एंटीजन नहीं है तो उसमें क्या होगा? आरएच नेगेटिव होगा। तो ये जो ब्लड ग्रुप का कांसेप्ट है, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर दो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, आरएच फैक्टर के बारे में वीनर वैज्ञानिक ने बताया था, जो रिसस बंदर के अंदर इसको आरएच फैक्टर मिला था।
तो ये जो ब्लड ग्रुप की जो क्लास है, ये बायोलॉजी की जो क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो और भी आपको प्रीवियस जो क्लासेस मिलेंगी आपको, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इसमें आपको एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप जितने जो भी एग्जाम की, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को देख सकते हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।